बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। अच्छा जी, अकाउंटिंग की हमारी आलमोस्ट चैप्टर 2 की सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। आज हमने इसकी बैलेंस शीट देखनी थी। तो बैलेंस शीट के लिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि जी ये कॉन्सेप्ट है। फिर मैं आपको क्या कहते हैं, एक ट्रिक भी बता दूंगा कि जिस ट्रिक से आप फ़ौरन जो है वो पहचान लेंगे कि बैलेंस शीट, क्योंकि हमारी दो बननी, इसमें एक ओपनिंग है क्लोजिंग, कि कौन सी आइटम ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी और कौन सी आइटम क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी। तो पता आपको चल गया है कि इसमें हमें दो बैलेंस शीट्स बनानी पड़ेंगी। एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी हमें और एक हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस शीट से आपका कैपिटल फंड आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट से हमारा क्या आएगा जी, कैपिटल फंड आएगा। और क्लोजिंग बैलेंस शीट हमारी रिक्वायर्ड बैलेंस शीट होगी जो हम करंट ईयर के लिए बनाते होते हैं। तो दो बैलेंस शीट्स बनेंगी हमारे पास। एक बनेगी जी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनेगी जी? कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है जी। एसेट्स इधर आ जाएंगे आपके और लायबिलिटीज़ इधर, लायबिलिटीज़ आ जाएंगी जी आपकी। कैपिटल फंड आएगा इधर हमारा। ठीक है जी। एक और बैलेंस शीट का स्पेसिमेन हम बना लेते हैं। ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी और सिंगल एंट्री सिस्टम में हम दो बैलेंस शीट्स बना चुके हैं पहले ही। ये आ जाएगी हमारी जी क्लोजिंग बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एडजस्टमेंट्स हमने बड़ी अच्छी तरह देखनी थी कि एडजस्टमेंट्स हमारी किस किस तरह की होती हैं, उनकी ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं। और ये हमने सारा लिख भी लिया था कि कौन सी एडजस्टमेंट्स बैलेंस शीट में किधर जाएगी। अच्छा जी, पहले तो इसी से मैं आपको बता देता हूँ, एडजस्टमेंट से ही। देखें, एडजस्टमेंट करते हुए हमने लिखा था कि ये लायबिलिटी में जाएगी। क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट में जाएंगे। अनअर्न इनकम या रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी में जाएगा। अक्रूड इनकम या रेवेन्यू रिसीवेबल ये एसेट में जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो एडजस्टमेंट्स की जो ट्रीटमेंट्स थी, ये सारी की सारी क्लोजिंग के लिए जाएंगी। ये सारी की सारी किस में जाएंगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगी। अब ओपनिंग में फिर कौन सी जाएंगी? ओपनिंग में हमारे एक तो ओपनिंग एसेट्स आ जाएंगे। ओपनिंग में हमारे एक क्या आ जाएंगे? ओपनिंग एसेट्स आ जाएंगे। और ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर हमारे जो हमारी ओपनिंग लायबिलिटीज होंगी वो जाएंगी। अब ओपनिंग एसेट्स तो समझ आते हैं कि ओपनिंग एसेट्स कौन से होंगे। ठीक है जी। ओपनिंग एसेट्स तो समझ आते हैं जो हमें दिए होंगे क्वेश्चन में कि जी ये एसेट्स हैं फर्म के। जैसे ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग एसेट है। अब ओपनिंग एसेट्स तो आपको बता देगा कि जी हमारे पास स्टार्ट से ये एसेट्स थे, तो वो एसेट्स हम ओपनिंग एसेट्स में ले जाएंगे। लेकिन
जो एडजस्टमेंट्स टाइप ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटीज़ हमारे बनते हैं उनकी मैं आपको जो है वो निशानदेही कर देता हूँ कि कौन से जो हमारे एसेट्स हैं वो ओपनिंग एसेट्स होंगे एडजस्टमेंट्स में, और कौन से जो एसेट्स हैं वो हमारे क्लोजिंग एसेट्स होंगे जी, यानी कि करंट एसेट्स होंगे। ये देखें, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सोसाइटी हैड द फॉलोइंग एसेट्स, बुक्स ₹4000, फर्नीचर ₹1000, इन्वेस्टमेंट्स ₹1000। ये उसने कहा है कि जी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो ये ओपनिंग एसेट्स हो गए। तो ओपनिंग लायबिलिटीज़ ऐसे कभी भी नहीं बताएगा। ओपनिंग लायबिलिटीज़ आपको ढूंढनी पड़ेंगी। कहाँ से ढूंढनी पड़ेंगी? इन्हीं एडजस्टमेंट्स में से। अब कैसे ढूंढेंगे आप कि जो एडजस्टमेंट्स ये वाली सारी, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, अक्रूड इनकम, अगर तो ये करंट ईयर की हैं, अगर तो ये करंट ईयर की एडजस्टमेंट्स हैं, तो फिर ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगी। ठीक है जी। तो फिर ये हमारी सारी एडजस्टमेंट्स क्लोजिंग बैलेंस शीट्स में जाएंगी, यानी ये हमारा क्लोजिंग लायबिलिटी, ये हमारा क्लोजिंग एसेट, ये भी हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी, और ये भी हमारा क्लोजिंग एसेट। अब अगर इनमें से जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे वो ओपनिंग बन जाएंगे। ठीक है जी। जैसे आपका ये एक्सपेंसेस पेएबल है, अगर करंट ईयर का है तो जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी ये उसमें चला जाएगा। अगर आपका एक्सपेंसेस पेएबल जो है वो प्रीवियस ईयर का था तो वो आपका ओपनिंग लायबिलिटी होगा और वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह, और अगर इनकम रिसीवेबल आपकी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, इनकम रिसीवेबल, तो वो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी और वो ओपनिंग एसेट होगा। ठीक है जी। इन दो आइटम्स के साथ, 1 और 4th के साथ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर आपके करंट ईयर के हैं तो क्लोजिंग लायबिलिटी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे प्रीवियस ईयर के हैं तो वो हमारे जो हैं वो ओपनिंग लायबिलिटी और ओपनिंग बैलेंस शीट में। और अगर हमारी इनकम रिसीवेबल पिछले साल की थी तो वो हमारा जो है वो कहलाएगी ओपनिंग एसेट और उसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। और इसी तरह अनअर्न्ड आपका माइट भी दे सके, लेकिन आपकी प्रॉब्लम में फिलहाल नहीं होगा कि अनअर्न्ड, अगर आपका प्रीवियस ईयर का अनअर्न्ड आ रहा है तो वो आपका ओपनिंग लायबिलिटी होगी। ठीक है जी। जो आपका अभी तक चलता आ रहा है, अगर यानी आपने इनकम रिसीव कर ली और अभी तक सर्विसेज नहीं दी, पिछले साल रिसीव की थी, तो समझ लें कि ये सारी एडजस्टमेंट्स अगर आपकी करंट ईयर के साथ हैं तो वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगी। और अगर आपकी ये सारी एडजस्टमेंट्स मैंने इनमें से बता दी आपको, फर्स्ट वाली और 4th वाली ज़्यादातर आपको आएगी। ये तो हो ही नहीं सकती ना पिछले साल की, हो सकती जैसे प्रीपेड किया उसने और वो अभी तक जो है आपने यूज़ नहीं किया, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स में नहीं है। जैसे अनअर्न्ड उसने पहले से रिसीव किया हुआ था, सर्विसेज नहीं थी, इसी तरह हो सकता है कि प्रीपेड हो, पहले से दे दिया उसने और बेनिफिट ना लिया हो सकता है रेयर केसेस में। ज़्यादातर आपको ये फर्स्ट वाली और 4th वाली ही आएगी कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर के हैं आपके तो वो आपकी जो है वो ओपनिंग लायबिलिटी होगी और ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी। और अगर आपका जो है वो रेवेन्यू रिसीवेबल या अक्रूड रेवेन्यू प्रीवियस ईयर का है तो वो आपका ओपनिंग एसेट होगा और उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो ये बच्चों के लिए ना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि किसको हमने किधर लेके जाना है, ये कौन सा ओपनिंग एसेट है, कौन सा क्लोजिंग एसेट है, कौन सा क्या है। तो आप इस तरह से 2 बैलेंस शीट बना लें और ये देख लें कि ये वाली एडजस्टमेंट्स आपको याद होनी चाहिए, ये सारी की सारी आपकी क्लोजिंग में आएंगी, ये सारी की सारी आपकी क्लोजिंग में आएंगी। और जो 2 मैंने आपको बताई हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो हम इधर लिख लेते हैं कि एक्सपेंसेस पेएबल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस
ये एक्सपेंसेस पेबल ये आपके अगर किससे रिलेटेड हैं जी, प्रीवियस ईयर, तो फिर ये आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे ओपनिंग लायबिलिटी के तौर पर। और इसी तरह से आपकी अगर ये इनकम रिसीवेबल या अक्रूड इनकम या अक्रूड रेवेन्यू प्रीवियस ईयर का है तो ये आपका ओपनिंग एसेट होगा और ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अक्रूड इनकम ये आपका ओपनिंग अगर प्रीवियस ईयर का होगा तो अक्रूड इनकम या आपकी इनकम रिसीवेबल प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो ये आपकी ओपनिंग एसेट होगी जी। ठीक है जी। तो बाकी आपकी ये सारी की सारी क्लोजिंग में ही आनी है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर आपकी करंट ईयर की है तो इधर आ जाएगी, अनअर्न्ड इनकम इधर आ जाएगी जी। इस तरह आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस इधर आ जाएंगे जी। और आपकी इनकम रिसीवेबल या अक्रूड इनकम इधर आ जाएगी जी। अजान सुनने जरा जी। मुस्तफ़ा बेटा आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, आपके लिए मैं ज़रा इसको क्विकली रिकैप कर दूं कि जो हमने एडजस्टमेंट्स पढ़ी थी इसमें हमने सारी ट्रीटमेंट्स पढ़ ली थी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स हैं, अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी है, अक्रूड इनकम एसेट है। तो अगर तो ये सारी एडजस्टमेंट्स करंट ईयर में हैं, ठीक है जी, तो ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगी सारी की सारी, मैंने लिख भी दी है आपको तो, ठीक है। और अगर ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो ये आपकी सारी की सारी ओपनिंग जो है वो बैलेंस शीट में चली जाएंगी। जैसे यहाँ पर ये अक्रूड रेवेन्यू एसेट है, ये जो था आपका करंट ईयर का था, ये प्रीवियस ईयर का है, तो ये भी एसेट्स हैं। यानी यही एसेट्स इधर आ जाएंगे, यही लायबिलिटीज इधर आ जाएंगी अगर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। ट्रिक यहाँ से मैं बताता हूँ। ईयर्स जो नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की आपको एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं, ये भी हमने पढ़ी थी। तो यानी इसमें एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होंगे इनकम एंड एक्सपेंसेस उनको हम माइनस कर देते थे, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते थे इनकम एंड एक्सपेंसेस उनको ही माइनस कर देते थे, करंट ईयर से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देते थे। तो यहीं से हमारी जो है वो इससे भी आप यही जो शेड्यूल है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का कि कौन सी ओपनिंग है कौन सी क्लोजिंग है, उनका हम इसकी मदद से बना सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको टेबल बना देता हूँ। इसी को अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो चलिए यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है जी। ई स्टैंड्स फॉर, लेनी पूरा लिख देता हूँ, एक्सपेंस। अगर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है एक्सपेंस, नहीं सर, क्लियर है इसमें सारा। एक दफ़ा मैं क्विकली ये जो टेबल है इसको रिवाइज कर देखें। ये जो मैंने यहाँ सारा लिखा है, ये प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, ये हम इसकी एडजस्टमेंट्स भी पहले सीख चुके हैं। तो आप ईयर्स के हिसाब से भी जज कर सकते हैं। हमने एडजस्टमेंट्स में पढ़ा था कि जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के होंगे वो माइनस हो जाएंगे, करंट ईयर वाले ऐड हो जाएंगे। अब इसी से हम कैसे जज करेंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे पहचान लेंगे कि हमारे इनमें से ओपनिंग एसेट्स लायबिलिटीज़ कौन सी और क्लोजिंग एसेट्स लायबिलिटीज़ कौन सी। एक्सपेंसेस भी आते हैं पहले। अगर ये प्रीवियस ईयर के हैं तो ओपनिंग लायबिलिटी, ठीक है जी, ये देखें प्रीवियस ईयर ओपनिंग लायबिलिटी में गया हुआ है, ऐसे ही है। और अगर ये करंट ईयर के हैं तो क्लोजिंग लायबिलिटी, देखें जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर के क्लोजिंग लायबिलिटी। अगर ये
नेक्स्ट ईयर के हैं तो क्लोजिंग एसेट्स, नेक्स्ट ईयर के हैं तो क्लोजिंग एसेट्स, जैसे प्री पेड एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर के हैं, हमने अभी पे कर दिए हैं इसी साल, ठीक है। इनकम्स पे आ जाए, रेवेन्यू पे आ जाए। अगर आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम है तो ओपनिंग एसेट, जैसे देखें जी प्रीवियस ईयर की इनकम है अक्रूड इनकम, तो ये हमारा ओपनिंग एसेट हो गया। अगर करंट ईयर की इनकम है तो क्लोजिंग एसेट, ये देखें जी अक्रूड रेवेन्यू, इस साल का रेवेन्यू रिसीवेबल है तो ये करंट ईयर का है और ये क्लोजिंग एसेट क्लोजिंग लायबिलिटी में आ गया। और अगर आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो है वो रेवेन्यू है तो वो आपका अनअर्न्ड इनकम, ये आपका क्लोजिंग लायबिलिटी, CL स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग लायबिलिटीज़, OL स्टैंड्स फॉर ओपनिंग लायबिलिटीज़ और CL स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग लायबिलिटीज़, OA स्टैंड्स फॉर ओपनिंग एसेट्स एंड CA स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग एसेट्स। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें या मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। इनके ज़रिए से भी, एडजस्टमेंट्स के ज़रिए से मैंने आपको बता दिया कि जो करंट ईयर की होंगी वो ओपनिंग एसेट्स लायबिलिटीज़, जो प्रीवियस ईयर की होंगी वो क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो हैं वो क्लोजिंग एसेट्स और लायबिलिटीज़ में, और ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ओपनिंग बैलेंस शीट में जी। अब आप इसका ट्राई कर लें, कल हम 1 या 2 क्वेश्चन इसके करेंगे तो ये आपका चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा इंशाल्लाह। मुस्तफा आपको भी क्लियर बेटा? जी सर क्लियर है। क्लियर है। ओके जी, स्टार्ट की तरफ चलते हैं।